सॉरी गाइज, वो फोर्थ पार्ट जो है टाइम एंड वर्क का वो गलती से बैक हो गई थी वीडियो, तो इस वजह से उसी को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 days वर्किंग 6 hours a day, देन इन हाउ मैनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 hours a day। ठीक है, अब आपको यहाँ इस क्वेश्चन में क्या दिखाई देता है कि 5 men हैं, 10 टॉयज हैं, 6 days ले रहे हैं और 6 hours ले रहे हैं 1 day में। देन इन हाउ मैनी डेज, फिर आपसे डेज पूछे गए हैं जिसमें कि 12 मैन जो है 16 टॉयज को प्रिपेयर करेंगे इन वर्किंग 8 hours पर डे। ठीक है, तो गाइस जैसे क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ मैन दिए गए हैं, आपको नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं, नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए गए हैं, और आपको कुछ जैसे कि आपको यहाँ दिया गया 10 टॉयज, ये आपका है वर्क। क्या है ये कि मतलब 10 टॉयज बनाए गए हैं, ये काम किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स एंड अमाउंट ऑफ वर्क जब भी आपको दिया जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1, M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई W2। बहुत ईजी है, तो आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं M1 D1 H1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 उधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और W1 जो है वो राइट हैंड साइड में, तो M2 D2 H2 W1। ठीक है, तो चॉइस आपके, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो M1 इज़ 5, D1 इज़ 6, नंबर ऑफ आवर्स इज़ 6 और W2 इज़ 16, देन M2 इज़ 12, D2 is asked, H2 is 8 and W1 is 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपसे पूछा गया है उसकी जगह आप x लेट कर सकते हो। ओके, तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 इंटू 10। तो 5 2 जा 10, 2 8 जा 16, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। तो x विल बी इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 डेज में जो है वो 12 मैन 16 टॉयज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं वर्किंग 8 hours पर डे। कुछ इसी टाइप पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्क कुड बी completed in 100 days by some workers. However, due to the absence of 10 workers, it was completed in 110 days. The original number of workers was. तो इसमें क्या कहता है गाइज कि जो काम जो था वो कुछ वर्कर्स के द्वारा जो है वो 100 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ वर्कर्स जो थे वो अब्सेंट थे, जिसकी वजह से कितने वर्कर्स अब्सेंट थे, 10 वर्कर्स जो थे वो अब्सेंट थे, जिसकी वजह से जो आपका वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 110 डेज़ में। ठीक है, सॉरी आई थिंक मैंने क्वेश्चन गलत रीड किया है। आई रीड इट अगेन। अ वर्क कुड बी completed in 100 days by some workers, कि काम जो है 100 वर्कर्स के द्वारा जो है वो कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। हाउएवर ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ 10 वर्कर्स, लेकिन 10 वर्कर्स के अब्सेंस की वजह से काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 110 डेज में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो कितने थे, मतलब इनिशियली कितने थे। तो क्या कह रहा है कि कुछ वर्कर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे, लगाए गए थे, जो कि काम को 100 डेज में जो है वो कर देते। ठीक है, लेकिन कुछ वर्कर्स उनमें से अब्सेंट रहे, जिसकी वजह से वो वर्कर्स कितने थे जो अब्सेंट रहे, वो थे 10 वर्कर्स। तो 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता इनिशियली वर्कर्स कितने लगाए गए थे। ठीक है, हमें नहीं पता कितने वर्कर्स लगाए गए थे, लेकिन जितने भी लगाए गए थे उसमें से 10 वर्कर जो थे वो क्या थे, अब्सेंट थे। 10 वर्कर अब्सेंट होने की वजह से काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 110 डेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे। तो स्टार्टिंग में जो वर्कर्स लिए गए थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो कितने थे।
तो हमें दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो मेंशन है, मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स वी कैन से नंबर ऑफ मैन जो है वो मेंशन है, ठीक है। तो अब इसी वजह से हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, m1d1 इज इक्वल टू m2d2, ठीक है। तो इनिशियली जो मैन थे वो कितने थे हमें नहीं पता, तो हम क्या लेंगे x, कितने डेज में वो काम को कंप्लीट कर देते, 100 डेज में, ठीक है। फिर कहता है कि कितने नंबर ऑफ जो वर्कर्स जो थे वो अब्सेंट थे, तो 10 वर्कर्स जो थे वो अब्सेंट थे ना, तो मीन्स वर्कर्स कितने बचे, ओरिजिनल जो थे वो x थे, तो x से हम कितना माइनस करेंगे 10, क्योंकि ये अब्सेंट है तो हमने इस वजह से इसको माइनस कर दिया। उसके बाद कहता है कि इट वॉज कम्प्लीटेड इन 110 डेज, तो काम जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ है 110 डेज में, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे वो कितने थे, ओरिजिनल नंबर ऑफ जो वर्कर्स थे उनको हमने लेट किया है x। अब एग्जाम में जब आप करोगे तो आप मतलब अब तो जैसे मेरे को समझाने में टाइम लग रहा है m1d1 इज इक्वल टू m2d2 ये सब, और x वगैरह जो भी कुछ है वो समझाने में टाइम तो लगता है खैर, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे तो आप तो डायरेक्ट यही लिखोगे, तो उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 110 इंटू एक्स माइनस 1100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 110x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1100, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी माइनस 10x इक्वल टू माइनस 1100, माइनस से माइनस कैंसिल, x विल बी इक्वल टू, एंड 10 से 10 कैंसिल, तो x विल बी इक्वल टू 110। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड मेरे को दिख रहा है कि वीडियो ब्लर हो रही है, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो नेक्स्ट है, देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 मैन फॉर 31 डेज, आफ्टर 28 डेज 280 मैन लीव द प्लेस, फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द मैन, ऑप्शंस आर 5 days, 10 days and 15 days. Wait a minute, video is well ring.